राजा रथ से उतरता है, मेला में जाता है और एक दुकान पर पहुंचता है। ये चिड़िया का क्या नाम है? दुकानदार ने कहा इसका नाम तोता है। ये सुआ है। बोले इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा ये तोता 5,000 का है। दूसरा तोता पूछा ये कितने का है? अरे बोले ये तो 5 रुपये का भी ले लो तो भी दे दो। बोले दोनों तोता एक जैसे दिख रहे हैं, इतना कीमत में अंतर क्यों है? अरे बोले एक जैसे क्या दिख रहे हैं, ये दोनों सगे भाई हैं दोनों तोता। बोले सगे भाइयों कीमत इतनी डिफरेंस? ये 5,000 का है, ये 5 रुपये देने को तैयार। बोले इसको कोई लेता ही नहीं। तो बोले दोनों दे दो। सफ़ेद पिंजरे में 5,000 का तोता था और काले पिंजरे में वो 5 रुपये वाला तो दोनों खरीद लिया। राजा बड़ा खुश है और लेकर आ। जो तोता 5,000 का था उसको राजा ने अपने बेडरूम के बाहर बरामदे में पिंजरे में टंगवा दिया। राजा जब शाम को दरबार से लौटा तो उस तोता ने कहा राजा साहब जय सिया राम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न। और धीरे धीरे प्रेम आत्मा तक पहुंचना चाहिए। कितनी स्त्रियों को मैंने कहते सुना हूं निवेदन की गुरुदेव मेरे पति की आत्मा भी मुक्त हो जाए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देना, अब भटके न हो। और कितने पुरुष कहते हैं हम दोनों साथे मरें और साथे मुक्त हो जाए, और मुक्त होके दोनों को आत्मा साथे मिलाए। इतना प्रेम है। और कितने लोग कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दो चुड़ैल से पिंड छूट जाए, अगले जन्म में या न मिले तो यह हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए लोग। रिश्तों को मधुर बनाइए, आत्मा तक की सोच रखिए। परमात्मा का पथ बहुत आसान पथ है। राजा सवेरे उठा तो देखा और तोता 4 बजे फ्रेश होकर बैठा है और जप रहा है राम 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 राम। राजा को देखा तोता खुश हो गया, बड़ा प्रफुल्ल हुआ। तोता ने कहा आइए राजा साहब प्रातः काल का जय श्री राम स्वीकार कर। राजा गदगद हो गया कि ये तोता तो मेरी जिंदगी बढ़ा देगा। तुम्हारे जीवन में अगर कोई प्रेम से बोलने वाला आपके पास में है, आपकी फिक्र करने वाला है, आपका ख्याल रखने वाला है, तो इस प्रक्रिया से आपकी रुकी वो कहाँ सोई, इतना झंझट हम तुमका देवे तो तुम सत्संग का सुनी हो, तुम हमारे नुमा उलझे रही हो बोला हम सब सेटिंग कर ले, आप तो दर्शन दो, आशीर्वाद दो, हंसो खुश रहो, बस हमका वही चाहिए और कुछ न चाहिए। वास्तव में गुरु की एक हंसी करोड़ों लोगों की हंसी को जन्म देती है। और गुरु का एक मुस्कुराहट है और ऐसे घरों में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहां धन दौलत बरसती रहती है। राजा को अच्छा नहीं लगा कि ये तोता सो रहा है, तो राजा ने पिंजड़े को थोड़ा हिलाया, अंगुली मारा, तोता उठा और लाल पीली आंखें बनाया गुस्सा में और मादर फादर की गाली दिया राजा राजा को बहुत कठोर गाली दे दिया। ये गाली बहुत खतरनाक है। मादर की गाली, फादर की गाली और सिस्टर की गाली, और एक और गाली है हराम ज्यादा की गाली, हराम खोर की गाली। ये गालियाँ बहुत खतरनाक है। अब इनको जो सह ले वो तपस्वी है, और जो ऐसी गाली कह दे वो तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो राजा गाली खा करके व्यथित हो गया, तड़फड़ा गया उसका, और गया तो रात में बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कोई जब तुम्हारा अपमान कर देता है तो नींद भी देर तक आती नहीं। सम्मान खुशी भी देता है और नींद भी देता है। सम्मान स्वास्थ्य भी देता है, मुस्कान भी देता है, और सम्मान तुम्हारे मनोबल को बढ़ाता है, लेकिन अपमान तुम्हारे मनोबल को चकनाचूर कर देता है और तुम्हारी नींद को भी भंग कर देता है और मन को दुख बहुत दे देता है। इसलिए याद रखना, सम्मान किसी को दोगे वो भी थोड़े दिन में लौट कर आएगा, और किसी का अपमान करोगे वो भी थोड़े ही दिन में आपके पास लौट कर आ जाएगा। खेत में जो बोओगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं 4 महीने बाद लौट कर आ जाएगा,
यदि धान बोगे धान लौट कर आ जाएगा, बबूल बोगे तो बबूल ही उसमें पैदा होगा। इसलिए याद रखना, देना है तो दूसरों को सम्मान दीजिए, अपमान मत दीजिए, ताकि फसल जब लौट कर आए तब तुम्हारा मन खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो रहा। राजा रात में कम सो पाता है क्योंकि तोता ने अपमान कर दिया है। इसलिए कोई सो रहा हो, जगाने से पहले थोड़ा विचार कर लेना कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है। कुछ लोग सोते हैं, जगाने जाओ तो लात मार देते हैं। कुछ लोग सोते हैं तो जगाने जाओ तो हिदायत दे देते हैं कि आपकी बार जगाए तो जगाए, अगली बार जगाओगे तो तुमको पूरा सुला दूंगा। बहुत खतरनाक है। खुशी मन से स्वयं जाग जाना भी एक साधना है। रोज तुमको जगाना पड़े तो याद रखना, ये तो फिर बात अच्छी नहीं है। सेल्फ स्टार्ट लाइफ, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। सेल्फ रिवरेंस और सेल्फ डायरेक्शन लाइफ होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की लाइफ धक्का से चल रही है। ये धक्का की जिंदगी, याद रखना, ये मंजिल नहीं प्राप्त कर सकती। सेल्फ स्टार्ट जिंदगी बनाइए। अपनी जिंदगी की फिक्र करो। पिताजी का तो समय निकल गया, अब तुम्हारी पारी प्रारंभ हो रही है। मां, सासू का समय तो बीत चुका है, अब आने वाली जो नई नवेली अलबेली जलबेली बहुएं हैं, इनको अपनी जिंदगी की फिक्र करना चाहिए।